हाल ही में दोस्तों मारुति ने जो है वो अर्टिगा का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने कई सारी चीजों में चेंजेस किए थे। जैसे कि थोड़े से डिजाइन एलिमेंट्स में चेंज हुए थे, थोड़े से प्राइसेस, थोड़े से नहीं बल्कि काफी जो है वो प्राइसेस जो है वो हाई हुए हैं। इंजन के अंदर कुछ चेंज किए गए हैं, जिसमें कि रिफाइनमेंट वगैरह इंजन में जो है वो ज्यादा रिफाइंड इंजन का यूज किया जाता है, जिससे कि ज्यादा माइलेज और आपको पावर फिगर्स में थोड़ा सा डाउन साइड आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ सीएनजी में आपको VXI के साथ साथ ZXI ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक पेट्रोल MPV की तलाश कर रहे हैं और अगर आप कैरेंस को छोड़कर अर्टिगा में ही जाना चाहते हैं, जिसमें कि आप मारुति के ब्रांड नेम के साथ में ज्यादा एसोसिएट होना चाहते हैं, तो क्या आपको LXI VXI में से कौन सी, इन दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। और अगर आप LXI का मन बना के बैठे हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपको VXI में जाना चाहिए, तो क्या VXI में जाना आपको आपके पैसे की वर्थ दे रहा है, या फिर VXI में जाने में जितना पैसा आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं उतना आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि मारुति सुजुकी अर्टिगा में इंटरेस्टेड है, पेट्रोल वेरिएंट में, नॉट इन द CNG वेरिएंट, और वो LXI और VXI के बीच में, मैनुअल के बीच में जो है वो कंफ्यूज्ड है। इसके अलावा मैं आगे आने वाले टाइम में और भी वेरिएंट्स का जो है वो कंपैरिजन लेके आऊंगा, और इस तरीके की मैंने बहुत सारी वीडियोस की हैं जिसपे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है और लोगों ने काफी उसको सपोर्ट भी किया है। उनको बहुत हेल्प भी मिलती है कि भाई मैंने दोनों पर्टिकुलर वेरिएंट्स के प्राइस गैप को देखते हुए उनके फीचर्स को एनालाइज करके ये बताया है कि भाई क्या आपको उतना बेनिफिट, उतना पैसा देके आपको मिल पा रहा है, आपको ऊपर वाले वेरिएंट में जाना चाहिए या फिर नीचे वाले में ज्यादा फायदा है। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं किसी भी चीज को एनालाइज करने से पहले कि उसका जो प्राइस है वो ऑन रोड कितना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं LXI वेरिएंट का अर्टिगा का जो प्राइस है वो 9,40,000 रुपए आपका दिल्ली में पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम VXI वेरिएंट की बात करें तो ये 10,70,000 रुपए के आसपास जो है वो दिल्ली में पड़ रहा है। अब यहाँ पर अगर डिफरेंस निकाले तो 1.25 लाख से लेकर 1,30,000 के आसपास का बीच में डिफरेंस जो है वो निकल के आता है, यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा 25,000 रुपए आपको और देने पड़ते हैं अगर आप LXI वेरिएंट से VXI वेरिएंट में जाते हैं। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई आप अगर VXI वेरिएंट में जा रहे हैं तो LXI के मुकाबले आपको क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर फीचर्स जो हैं वो कुछ कैटेगरीज में जो है डिवाइड किए गए हैं, जिनको मैं एक एक करके बताता हूँ। इंटीरियर में अगर आप देखोगे तो आपको सेकंड रो सेंटर आर्मरेस्ट मिल रहा है, आपको क्रोम टिप्ड पार्किंग ब्रेक लीवर मिल रहा है और गियर शिफ्ट नॉब विद क्रोम फिनिश मिल रहा है। ये आपके इंटीरियर वाले फीचर्स थे। इसके बाद में एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर इन ORVMs जो है वो मिल जाते हैं, फेंडर पे नहीं मिलते आपको। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं आपको। इसके बाद में अगली जो कैटेगरी है वो है आपकी कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो यहाँ पर आपको सेकंड रो रूफ माउंटेड AC विद वेंट्स मिल रहे हैं, रिमोट कीलेस आपको एंट्री मिल रही है, पावर सॉकेट सेकंड रो में आपको मिल रहा है, ऑटो विंडो अप ड्राइवर साइड मिल रहा है, डे एंड नाइट एडजस्टेबल IRVM मिल रहा है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs भी आपको मिल रहे हैं। इसके बाद में जो अगली कैटेगरी है आपकी वो है आपकी इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पर आपको ऑडियो सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैट टच बटन्स के साथ में देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 4 स्पीकर, USB एंड ऑक्स कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल और स्टीयरिंग माउंटेड कॉलिंग कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। और इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, उसमें आपको एक सिक्योरिटी अलार्म मिलता है। बाकी सारे फीचर्स आपके बेस वेरिएंट से आते हैं। अब दोस्तों बात ये कर लेते हैं कि क्या ये जो सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, क्या इसके लिए 1.25 लाख रुपया आपको एक्स्ट्रा देना चाहिए। तो इसमें जो सबसे कीमती फीचर्स हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे ज्यादा जो रेलेवेंट फीचर्स हैं वो आपका एक तो आ जाता है रिमोट कीलेस एंट्री, उसके बाद आपका म्यूजिक सिस्टम, सारी कनेक्टिविटी 4 स्पीकर्स के साथ में, और इसमें आपका आ जाता है सेकंड रो रूफ माउंटेड AC, जो कि एक MPV गाड़ी में बहुत जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों इन सारे फीचर्स को अगर हम देखें और 1.25 लाख रुपए के डिफरेंस को देखें तो ये कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाई नहीं होता है। 1.25 लाख रुपया देने के बाद में अगर आपको सिर्फ इतने ही फीचर्स मिल रहे हैं तो वो बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप LXI वेरिएंट लेते हैं तो LXI वेरिएंट में आपको बेसिक जो है वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं 2-3 बातों के बारे में क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले आती है कि भाई म्यूजिक सिस्टम। तो म्यूजिक सिस्टम की बात ऐसी है कि अगर आप कंपनी से ही कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम लगवाते हैं, जिसमें आपके मान लिया 30 से 35,000 रुपए का खर्चा हो भी जाता है, एक अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक सिस्टम आप लगवाते हैं तो उसमें आपका काफी जो है वो बेनिफिट है। दूसरी बात ये है कि एक चीज ऐसी है जिसमें मेरे को डाउट है कि वो कंपनी फिटेड लग सकती है या फिर वो नहीं लग सकती है, वो है आपका सेकंड रो रूफ माउंटेड AC। अब आदमी MPV गाड़ी अगर खरीदता है तो वो इसीलिए खरीदता है कि भाई उसकी फैमिली जो है वो 7 सीटर के हिसाब से कि 5 जने ट्रेवल करेंगे या 6 या 7 जने किड्स वगैरह के साथ में ट्रेवल करेंगे, तो उसमें आपका जो बीच वाले जो वेंट्स होते हैं वो काफी काम आते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस तरीके की है कि आपको ट्रैवलिंग में मोर नंबर
ऑफ पीपल विल बी देयर इन योर कार, तो आपके लिए जो है VXI वेरिएंट वो ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग कुछ इस तरीके की है कि आप सोलो भी ड्राइव कर सकते हो और अगर आप 2 लोगों में भी ड्राइव कर सकते हो और अगर आपके लिए मैनेजेबल हो पा रहा है कि भाई फ्रंट AC वेंट के हिसाब से आप जो है कंफर्टेबल हो पीछे तक के लिए, तो मेरे ख्याल से LXI वेरिएंट में जाना ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर आप ज्यादा लोगों के साथ में उसको ट्रैवल करते हैं तो बेशक एक MPV गाड़ी में बीच वाले AC वेंट्स का होना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर हो सके तो अगर ये पॉसिबल हो और ये कंपनी फिटेड लग सकता हो, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ये लग पाएगा, तो LXI में अगर ये लग जाए मारुति से ही तो बहुत बढ़िया है। फिर LXI से बढ़िया कोई वेरिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से फीचर्स देखे, मतलब ये 2-3 फीचर्स हैं। अगर ये MPV गाड़ी इन्होंने निकाली है तो मेरा ये मानना था कि सेकेंड रो में जो AC वेंट्स हैं वो इनको बेस वेरिएंट से देने चाहिए थे, क्योंकि वो एक मस्ट हैव फीचर्स है किसी भी MPV गाड़ी के लिए। उसके अलावा जितने भी फीचर्स हैं, क्रोम की आपकी पार्किंग ब्रेक या फिर आपकी गियर नॉब, उसके अलावा टर्न इंडिकेटर ORVM में, ये सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनके बिना भी आपका काम चल सकता है। बस एक इससे प्रीमियम लुक एंड फील आती है। इसके अलावा आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs भी थोड़ी सी आपकी हेल्प करते हैं आपकी गाड़ी को आपको ज्यादा कंफर्ट देने में। तो अभी आपको डिसाइड करना होगा कि सेकंड रो रूफ माउंटेड AC वेंट्स आपके लिए कितने जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप LXI वेरिएंट के साथ में जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं और अगर एक म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी लगवा लेते हैं तो आपके काफी पैसे, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास जो है वो पैसे बच जाएंगे। क्योंकि अगर आप डाउन पेमेंट और लोन करवा के गाड़ी उठाएंगे, 1.25 लाख रुपए का डिफरेंस काफी अच्छा खासा बैठता है। और 20 से 25-30 हजार रुपए जब तक आपकी गाड़ी का लोन जो है वो कंप्लीट होगा, इतना तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट भी बैठ जाएगा। और अभी शायद इंटरेस्ट जो है वो और ज्यादा हाई ही होता जा रहा है। तो इस बारे में बहुत ध्यान से सोचिए। अगर ये डिफरेंस लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में होता तो बेशक मैं कहता कि भाई VXI वेरिएंट जो है वो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और VXI वेरिएंट के साथ में आंख बंद करके चले जाओ। लेकिन 1.25 लाख रुपए का डिफरेंस होना एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और इसके बारे में फिर सोचना पड़ता है कि हमें फीचर्स जो है वो कितने मिल रहे हैं और पैसे हमारे जो है वो कितने जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं यहाँ पे कि इसमें आपको अब जो इंजन मिलता है वो आपका नेक्स्ट जनरेशन 1.5 लीटर K सीरीज इंजन है, जिसमें कि आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसमें कि आप गाड़ी की आइडियल कंडीशन में वो बैटरी पे स्विच हो जाता है और वैसे वो जब आप गाड़ी को इनिशिएट करते हो, एक्सेलरेट करते हो, तो वो आपका इंजन पे स्विच हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी जो है वो काफी अच्छी रहती है। माइलेज की अगर गाड़ी की बात करें तो यहाँ पर 20.5 kmpl का माइलेज जो है वो कंपनी क्लेम करती है, जो कि 1.5 किलोमीटर इंक्रीमेंटेड है फ्रॉम प्रीवियस अर्टिगा। और इसके अलावा अगर इसमें स्पेक्स की बात करें, इंजन स्पेक की, तो यहाँ पर 103 PS की पावर, 103 bhp की पावर जो है वो ये इंजन जनरेट करता है, जो कि 2 bhp कम है प्रीवियस इंजन से। इसके साथ साथ दोस्तों जब हमने इतनी बातें करी ली हैं तो LXI वेरिएंट में अगर आप जा रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको एक बार ये भी बता देता हूँ। मोटा मोटा आप देख पा रहे होंगे ग्राफिक्स की हेल्प से कि कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में यहाँ पर आपको मैनुअल AC मिल जाता है, एयर कूल्ड ट्विन के होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, पावर सॉकेट फ्रंट रो आपको मिल जाता है, पावर विंडोज फ्रंट एंड रियर आपको मिल जाती है, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन फंक्शन के साथ में पावर एंड टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाता है, बॉटल होल्डर्स, फुट रेस्ट, केबिन लैंप, कॉइन होल्डर एंड टिकट होल्डर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर एक्सटीरियर की बात करें तो हेलोजन हेडलैम्प आपको मिल जाते हैं, 3D ओरिगामी स्टाइल LED टेल लैंप आपको मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। LED टेल लैंप जो है वो बेस वेरिएंट से ही दिए गए हैं। न्यू डायनेमिक क्रोम विंग्ड फ्रंट ग्रिल आपको मिल जाती है, जो कि सिग्नेचर ग्रिल है मारुति की, जो कि अर्टिगा में इंट्रोड्यूस की गई है, ये भी एक अच्छी बात है। फ्लोटिंग टाइप रूफ डिजाइन आपको मिल जाता है, फुल व्हील कैप्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आजकल बेस वेरिएंट्स में नहीं देखने को मिलते हैं। इंटीरियर पे अगर आप यहाँ पे जाओगे, प्रीमियम डुअल टोन इंटीरियर, सेकंड रो सीट 60-40 स्प्लिट विद 1 टच रिक्लाइन एंड स्लाइड, थर्ड रो सीट 50-50 स्प्लिट विद रिक्लाइन फंक्शन, फ्लेक्सिबल लगेज स्पेस विद फ्लैट फोल्ड, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ऑल रोज, ड्राइवर साइड सनवाइजर एंड टिकट होल्डर आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा सिक्योरिटी में आपको ये तमाम फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और इसमें क्या है, सिर्फ एक सिक्योरिटी अलार्म ऐड होता है आपके VXI में जाने में। सेंट्रल लॉकिंग आपको LXI में भी देखने को मिलती है, लेकिन जो की आपकी VXI में आती है उसमें आप रिमोट कंट्रोल तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। बाकी जो इसमें बेसिक की आती है LXI में, आप जब उसको यूज करोगे तो भी उसमें सारे दरवाजे अपने आप से खुलने और बंद होने का फीचर जो है वो दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर यहाँ पे बात करोगे तो MID विद कलर, TFT, टैकोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक, फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज डिस्टेंस टू एम्प्टी, डोर एजार वार्निंग लैंप, हेडलैम्प ऑन वार्निंग जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि LXI में काफी कुछ जो है वो कवर किया गया और LXI सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। लेकिन अगर आप कुछ चीजों के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो आपके लिए LXI में ही जाना फायदे का सौदा है, क्योंकि 1.25 लाख रुपए का डिफरेंस जो है वो काफी बड़ा डिफरेंस है। तो ये शायद आप पता कर सकते हैं कि अगर आपका सेकंड रो रूफ माउंटेड AC जो है वो अगर आपका इंस्टॉल हो सकता है, क्योंकि देखिए
देखिए बात क्या है, बेसिकली जो हवा आती है पीछे वो आती मेन एसी से ही है, बस वो उतनी डिवाइड हो जाती है और फिर वो पीछे वाले पैसेंजर्स तक पहुंचती है उस एसी वेंट में। तो दोस्तों आई होप आपका जो कंफ्यूजन है, आपकी जो क्लैरिटी है इन चीजों को लेके कि LXi VXi में किस में जाना चाहिए, ये कहीं ना कहीं इस वीडियो से जो है वो सॉर्ट आउट हो पाई होगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर गाड़ी के वेरिएंट का कंपैरिजन करवाना है या फिर आपको अर्टिगा के फर्दर वेरिएंट्स का कंपैरिजन चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन जो है वो जरूर प्रेस करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि मेरे को इस पर्टिकुलर गाड़ी का कंपैरिजन चाहिए जो कि ऑलरेडी चैनल पे हो चुका होता है, तो वीडियोस उन तक जो है वो नहीं पहुंच पाती हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन टुगेदर। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑटोमोटिव इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज अपडेट्स। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ।